कभी आपने सोचा है कि शीतला माता के दिन आखिर चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? क्यों उस दिन घरों में ठंडा भोजन बनाया जाता है? क्यों दही, बासी भोजन और नीम की पत्तियां माता को चढ़ाई जाती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी घटना छिपी है जो हमें दया, करुणा और मानवता का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि शीतला माता को ठंडा क्यों प्रिय है और क्यों कहा जाता है कि जो उनके नियमों का पालन करता है उसके घर से रोग और व्याधियां दूर रहती है। राधे राधे, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब? यह कथा बहुत पुराने समय की है, इतनी पुरानी कि उस समय गांव में जीवन बहुत सरल हुआ करता था। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, चूल्हों पर भोजन बनता था और प्रकृति ही जीवन का सबसे बड़ा आधार हुआ करती थी। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलकर देखा जाए कि पृथ्वी पर उनके भक्त कैसे रहते हैं। क्या वे एक दूसरे के प्रति दया रखते हैं? क्या वे जरूरतमंद की सहायता करते हैं? माता ने अपना दिव्य रूप छिपा लिया और एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह अपने प्रिय वाहन गधे पर सवार होकर पृथ्वी की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे चलते हुए माता एक छोटे से गांव में पहुंची। गांव में चारों ओर सामान्य जीवन चल रहा था। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं महिलाएं घर के काम में व्यस्त थी और कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था। उसी समय एक घर में एक स्त्री चावल पका रही थी। मिट्टी के चूल्हे पर रखा बर्तन उबल रहा था और चावल पकने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। जब चावल पक गए तो उस स्त्री ने बर्तन से चावल का मार निकाला। वह मार बहुत गर्म था, उबलता हुआ। बिना सोचे समझे उसने वही गर्म मार घर के बाहर फेंक दिया। संयोग देखिए, उसी रास्ते से उस समय शीतला माता गुजर रही थी। गरम उबलता हुआ मार सीधे माता के शरीर पर आकर गिर पड़ा। जैसे ही वह गरम मार उनके शरीर पर गिरा, माता का शरीर जल उठा। उनकी त्वचा झुलस गई और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। माता पीड़ा से व्याकुल होकर गांव में इधर उधर घूमने लगी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उन्हें थोड़ी सी ठंडक दे सके, थोड़ा सा पानी दे सके, थोड़ी सी दया दिखा सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस पूरे गांव में किसी ने भी उनकी पीड़ा को नहीं समझा। किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया, किसी ने उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। माता धीरे धीरे चलते हुए गांव के किनारे पहुंच गई। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब वृद्धा रहती थी। वृद्धा ने जैसे ही उस पीड़ित स्त्री को देखा, उसका हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत दौड़कर उनके पास आई और बोली, बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना जला हुआ क्यों है? माता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गई। वृद्धा तुरंत उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। उसने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला और माता को दिया। फिर उसने अपने घर में रखा दही लाकर दिया और पिछले दिन का बचा हुआ ठंडा भोजन भी माता को प्रेम से खिलाया। इतना ही नहीं, वह नीम की हरी पत्तियां लेकर आई और उनसे माता को हवा करने लगी। धीरे धीरे ठंडी हवा और ठंडे भोजन से माता के शरीर को राहत मिलने लगी। उनका कष्ट कम होने लगा। वृद्धा के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। न उसे पता था कि यह कौन है, न उसे किसी फल की इच्छा थी। वह केवल मानवता और दया के भाव से उनकी सेवा कर रही थी। जब माता का कष्ट पूरी तरह शांत हो गया, तब अचानक उस झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्धा आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी और तभी उसके सामने वही साधारण स्त्री एक दिव्य रूप में बदल गई। वह स्वयं माता शीतला थी। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, तुम्हारी दया और सेवा ने मेरे हृदय प्रसन्न कर दिया। आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा। फिर माता ने कहा, आज से जो भी मेरे दिन ठंडा भोजन अर्पित करेगा, जो उस दिन चूल्हा नहीं जलाएगा और जो नीम की पत्तियां से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर से रोग और व्याधियों को दूर रखूंगी।
कहते हैं कि कुछ समय बाद उसी घर में जहां से गरम मार फेंका गया था वहां रोग फैल गया। तब उस परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी शीतला माता की पूजा शुरू की और उनसे क्षमा मांगी। तभी से यह परंपरा चली कि शीतला सप्तमी या वसौड़ा के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है और माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं दया सबसे बड़ा धर्म है और किसी पीड़ित की सेवा करना ही सच्ची पूजा है।